हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आज आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडक्टेंस की आप पहले दो क्लासेस बढ़िया से देख चुके होंगे, आपको मजा भी आया होगा। मैंने इंडक्टेंस आज बहुत अच्छे तरीके से कराया दोस्तों। जो पेड कोर्स में कराते हैं, मैंने आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छे तरीके से कराया है। दोस्तों, आपके मन में ये वाली भी बात आ रही होगी कि यार थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी हो जाते तो अच्छा लगता। चिंता ना करो दोस्तों, न्यूमेरिकल भी कराए जाएंगे, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखते जाना। पहले आप अच्छे से थ्योरी कवर कर लो और उस थ्योरी को बार बार रिवाइज कर लें। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, आप तगड़े लेवल पे आप सिस्टमेटिक करते चले जाएंगे। बस आपको अभी थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि 80 से 90% पेपर थ्योरी आता है और 20%, 10 से 20% पेपर कैसा आता है, न्यूमेरिकल ही आता है दोस्तों। ये पॉइंट क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं इंडक्टेंस की। आज लास्ट क्लास है। आज ज्यादा टफ नहीं रहेगी क्लास, बहुत आसान क्लास है और बहुत छोटी क्लास रहेगी। इस वीडियो को आप प्रॉपरली देखना, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज मैं जो सिंपल लेके आ जाऊं, इंडक्टेंस का डॉट रूल कंसेप्ट। इंडक्टेंस का डॉट रूल कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सीधे सीधे पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि जब पेपर को थोड़ा सा टफ बनाएगा तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस ना देते हुए वो डॉट कन्वेंशन पे क्वेश्चंस दे देगा, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी कि यार ये क्या दे दिया, ये हमने कभी देखा ही नहीं है। लेकिन जब आप इस कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे तो आप प्रैक्टिस किसी भी बुक से करना, मेरे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपको हर एक क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए, डॉट कन्वेंशन एक्चुअलिटी में होता क्या है, मैं आपको समझाता हूं। मान लो ये एक इंडक्टर है, ठीक है दोस्तों। मान लो ये एक इंडक्टर है। अगर इस इंडक्टर में करंट यहां से एंट्री करती है, मतलब जब किसी इंडक्टर में कोई करंट जिस पॉइंट से एंट्री करती है, उस एंट्री पॉइंट पर वो डॉट बना देती है। उस एंट्री पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, डॉट मान लेते हैं। डॉट मानने का मतलब ये होता है कि वो डॉट जो है वो हमेशा नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। ये बात समझ में आई, ये पॉइंट क्लियर हुआ। ऐसे ही इंडक्टर क्या है, इंडक्टर एक टेम्परेरी चुंबक होता है। मतलब कि एक जब तक करंट रहेगी जब तक वो चुंबक का काम करेगा, जब करंट हट जाएगी तो चुंबक का काम करना बंद कर देगा। ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो इंडक्टर को जैसे ही हम करंट फ्लो कराते हैं, जब किसी इंडक्टर में हम कोई आई करंट फ्लो कराते हैं, तो जिस पाथ से वो एंट्री करती है उसको हम नॉर्थ पोल मान लेते हैं। ठीक है, चुंबक में एक सिरा अगर नॉर्थ पोल है तो ये आपको खुद ही पता है कि दूसरा पोला क्या आ जाएगा, साउथ पोल। मतलब ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, ये क्या आ जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। ये बात समझ में आई। और ये क्या है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव। ये क्या है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है। ये बात समझ में आई। अब ऐसे ही मैं अगर इस तरफ बात करूं, इस वाले सेक्शन में बात करूं कि अगर करंट जहां यहां से एंट्री करेगी तो डॉट कन्वेंशन कहां बनेगा, इस जगह। तो ये करंट जब आई यहां से एंट्री कर रही है तो डॉट कन्वेंशन कहां बनेगा, आई यहां पर। तो यहां क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। तो यहां क्या बन जाएगा, साउथ पोल। क्या ये बात समझ में आई। अब हम ये तो हमने क्या किया था, ये दोनों अलग अलग सेपरेट कॉइल्स के अंदर देखा। एक कॉइल इस तरफ रखिए, मान लो इस कॉइल, एक कॉइल इस तरफ रखिए। तो जिस तरफ करंट एंट्री करेगी, जिस भी कॉइल में एंट्री करेगी, वहां डॉट कन्वेंशन को मान के चलते हैं। और वो डॉट कन्वेंशन मानने का मेरा मतलब ये होता है कि वहां पे क्या है, नॉर्थ पोल है। क्या है दोस्तों, नॉर्थ पोल। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। अगर जिस तरफ नॉर्थ पोल होगा तो उसके अपोजिट सेक्शन में क्या जाएगा, साउथ पोल। पेपर में यही क्वेश्चन आ जाता है, एक डॉट दे देगा, बताएगा नॉर्थ पोल किस तरफ है, ये यहाँ कौन सा पोल है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, 10 तरीके की दे देगा। जबकि ईस्ट वेस्ट पोल होते नहीं है, बना सकता है वो क्वेश्चन इस टाइप के। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि जब ये दोनों की दोनों कोयले हैं, इस टाइप की कोयले उठा के अगर हम कुछ इस तरीके से निकालें और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, तो अब हम कैसे निकालेंगे। देखो दोस्तों, इस वाली कोयल में करंट यहां से एंट्री कर रही है तो डॉट कहां बनेगा, यहां। जब करंट आगे ट्रेवल करेगी तो इस कोयल के लिए करंट यहां से एंट्री कर रही है तो डॉट कहां बनेगा, यहां। मतलब डॉट यहां, या तो दोनों एंट्री साइड पे। अब करंट जब यहां से निकलेगी, या अब मैंने करंट कहां ली, यहां से। तो अब जब मैं यहां से लूंगा तो एक डॉट यहां बनेगा, एक डॉट यहां बनेगा। ये बात समझ में आई। लेकिन मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि चाहे तो डॉट एंट्री साइन पे बनी हो, हमें इस करंट से मतलब नहीं है। अब हमको देखना क्या है, डॉट पे काम करना है। देखो डॉट पे क्या काम करना है कि इस कॉइल के लिए यहां से है, इस कॉइल के लिए, मतलब इन दोनों कॉइल में एंट्री पॉइंट पे। और अगर मैं करंट यहीं से फ्लो कराता हूं, सपोज करो करंट भी अगर मैंने यहीं से फ्लो करा दी, तो यहां पे जो डॉट कन्वेंशन है वो इसके लीविंग पॉइंट पे है। मतलब इससे निकलने वाली, जब करंट यहां से एंट्री करेगी तो यहां जाएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, चाहे तो डॉट एंट्री पॉइंट पे हो, चाहे डॉट एग्जिट पॉइंट पे हो, मतलब चाहे तो करंट के जो डॉट है एंट्री पॉइंट पे हो, चाहे वो एग्जिट पॉइंट पे हो, उस समय एल इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, L1 प्लस L2। भाई ये L1 है और ये L2 है, ये L1 है, ये L2 है। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मतलब मान लो करंट इसमें यहां से अगर मैंने एंट्री करा दी करंट, तो इन दोनों के इसमें आ जाएगी। तो चाहे तो इस तरफ से हो चाहे इस तरफ से हो, तो जब आप चाहे इस तरफ से देखें चाहे इस तरफ से देखें, तो इसको क्या करेंगे, इसको आई को अगर अभी हटाएं, आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, दोनों कॉइल में या तो एंट्री पॉइंट पे हो, इस तरफ से देखेंगे तो दोनों कॉइल पे चाहे लीविंग पॉइंट पे हो,
तो ये कैसे निकालते हैं, L1 प्लस L2 प्लस 2 इंटू एम, 2 इंटू एम इन दोनों का म्यूचुअल हो जाता है, मतलब इन दोनों का नहीं, इन दोनों का म्यूचुअल होता है, ठीक है ना, इन दोनों का म्यूचुअल होता है, मतलब ये दो अलग अलग केस है। मैंने इन दोनों केस का फॉर्मूला एक ही होता है, इसलिए मैंने इन दोनों को साथ में लिखा है। आप ऐसा बिल्कुल मत समझ लेना कि ये इससे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। देखो इसके दोनों एंट्री पॉइंट पे, इसके दोनों लीविंग पॉइंट पे देखा जाए तो इस तरफ से अगर मैं करंट फ्लो कराऊंगा तो ये दोनों लीविंग पॉइंट पे हो, चाहे दोनों, मतलब कहने का सीधा सा सिस्टम ये है कि जब डॉट कन्वेंशन एक ही साइड में हो, एक ही साइड में हो, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो प्लस का दुगने के साथ लेंगे। ये बात समझ में आई, मतलब प्लस का दुगने के साथ लेंगे, तो L1 प्लस L2 प्लस 2 इंटू एम। अब आप कहेंगे ये L1 की भी वैल्यू देगा, L2 की दे देगा और इनके बीच का दे देगा, बोलेगा बताओ L इक्विवेलेंट कितना है, तो आप निकाल सकते हैं। वही फॉर्मूला इस केस में काम आ जाएगा। क्लियर है, चलिए अब मैं इधर बताता हूं। देखो इस केस में यहाँ पे एग्जिट साइड में या एंट्री साइड में अगर मैं करंट यहां से अगर फ्लो कराऊंगा तो आप देखेंगे यहां से करंट एंट्री कर रही है, लेकिन डॉट मैंने कहां बनाया इस साइड में, और यहाँ एंट्री कर रही है तो डॉट कहां बनाया यहाँ, मतलब इसके बाहर की तरफ है और यहां से घुसने की तरफ है, क्योंकि भाई यही करंट यहाँ ट्रेवल करके आएगी दोस्तों, तो इसके एंट्री पॉइंट पे बनेगी कि नहीं बनेगी, बताओ। ये मैंने आई लिखा है तो ये आई इसके इस पॉइंट पे बनेगी कि नहीं बनेगी। ऐसे ही इसके एंट्री पॉइंट पे, इसके लीविंग पॉइंट पे, तो यहां कितना आ जाएगा -2 इंटू एम, मतलब L1 प्लस L2 -2 इंटू एम। क्या ये बात आपको समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि मैं जो समझा रहा हूं आपको कि जब एंट्री लीविंग अलग अलग हो, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो प्लस का 2m, जब अलग अलग हो एंट्री लीविंग तो ये आएगा L1 प्लस L2 -2 इंटू एम। अब हम बात करते हैं जब इन दोनों कॉइलों का पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे निकालते हैं, देखो इन दोनों के एंट्री पॉइंट पे है और इन दोनों के लीविंग पॉइंट पे है, ये बात समझ में आई। इन दोनों के एंट्री पॉइंट पे डॉट और इन दोनों के लीविंग पॉइंट पे डॉट है, तो इसमें अगर हम एल इक्विवेलेंट, दोनों के केस में अगर हम एल इक्विवेलेंट निकालें, चाहे यहां एल इक्विवेलेंट निकालें चाहे यहां एल इक्विवेलेंट निकालें, तो यहां एल इक्विवेलेंट बराबर होता है L1 L2 माइनस एम स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 -2 इंटू एम। ये बात समझ में आई, ये पॉइंट क्लियर हुआ। माइनस के 2 इंटू एम चलता है, ठीक है ना, इससे अपोजिट चलता है हल्का सा। अब यहाँ पे एंट्री लीविंग एंट्री, तो यहाँ प्लस का 2 इंटू एम होगा, मतलब ये दोनों ऊपर वाला फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये तो सेम रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये देखो ये ऊपर वाला तो सेम रहेगा लेकिन नीचे वाला चेंज हो जाता है, मतलब लीविंग एंट्री लीविंग पे यहाँ प्लस चलता था, देखो यहाँ प्लस चलता था, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, इसका अपोजिट सिस्टम चलता है, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि एंट्री लीविंग एंट्री। अरे ये बात समझ में आई दोस्तों, ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आपको ज्यादातर पेड वर्जन में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जब सब लोग यूट्यूब पे फ्री पढ़ा देंगे तो फिर पैसे कैसे कमाएंगे, बात समझ रहे हो। तो मैं ऐसा नहीं है कि सबका विरोध कर रहा हूं, मेरा बस ये कहने का मतलब ये है कि मैं आपको जो भी डाटा, मतलब जो भी टॉपिक और जो भी डाटा कराऊंगा वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मतलब आप मेरी सारी की सारी क्लासेस देख के, सारी की सारी क्लासेस देख के आप पेपर 100% निकाल सकते हैं। और जब भी आपका पेपर निकलेगा तो मुझे कमेंट करेंगे मेरी वीडियो पे, और कमेंट करने के बाद जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा वो भी मैं खुद करवाऊंगा। ये बात समझ में आई, ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए तो आज के लिए इतना दोस्तों। अगर आपको पसंद आती जा रही है, जैसे कि जितनी भी वीडियो आप देख रहे हैं, तो बस मेरे लिए आप इतना कर सकते हैं, पैसा तो मैंने लिया ही नहीं, इस चीज का फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसका कारण है सब्सक्राइब करने से मुझे ये पता चलेगा कि मेरे चैनल पे कितनी ऑडियंस है, और उस ऑडियंस, जितनी ज्यादा ऑडियंस होगा उतने अच्छे कॉन्सेप्ट में लेके आऊंगा, उन सारी ऑडियंस का भला होगा। ये बात समझ में आई, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आज ही और अभी। आपको सारी चीजें पसंद आई हो तो, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों।